फाइनली फ्रेंड्स, हमारे पास आज का क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन को आप लोग सही तरीके से पढ़ लेना। एक नाव की गति शांत जल में 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह जो है 24 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाने में और 24 किलोमीटर धारा की दिशा में आने पर 1 घंटा अधिक समय लेती है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास दूरी दे रखी है 24 किलोमीटर है और 24 किलोमीटर दूरी में ही वो धारा के विरुद्ध जा रही है। तो धारा के विरुद्ध अगर जाएगी तो सबसे पहली बात तो जो भी चाल होगी वो हमें माननी पड़ेगी धारा की। तो हम लिखेंगे माना धारा की चाल x। सबसे पहले जो क्वेश्चन में दे रखा है वो लिख लेते हैं। तो जो दे रखा है तो हमारे पास जो दे रखा था क्वेश्चन में वो हमने लिख दिया है। नाव की चाल दे रखी थी 18 किलोमीटर प्रति घंटा और दूरी दे रखी थी 24 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मानना पड़ेगा कि धारा की चाल x है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना धारा की चाल बराबर x। तो ये ऐसा हमें मानना होता है। अगर कुछ नहीं दे रखा तो हमने मान लिया माना धारा की चाल x है। तो यहाँ पर हमने मान लिया था धारा की चाल x है। अब हमें जो दूरी दे रखी है हमें उसमें जो डिफरेंट दे रखा है 1 घंटे का फ़र्क आता है। ठीक है, कितने का? 1 घंटे का। तो जब सबसे पहले जो दूरी है वो हम लिख देंगे। आप जानते हैं अगर हमें समय निकालना हो, अगर हमें समय को फाइंड करना हो तो उसका फार्मूला क्या होता है? जैसे कि आपको पता है दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। ये आप सभी जानते हैं, दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है। अगर हमें समय को फाइंड करना है तो ये चाल जो है ये दूरी के बटे में चला जाता है। तो हमारे पास समय की जो वैल्यू निकल के आएगी, समय बराबर जो हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा दूरी और बटे में आ जाएगी चाल। तो इस तरीके से हम समय को फाइंड कर सकते हैं। तो उसी समय वाले फार्मूले में हम मान रख देते हैं। तो सबसे ऊपर हमारे पास आने वाला है 24। तो ये 24 हमारे पास आ चुका है और इसके नीचे हम धारा के विरुद्ध जा रहे हैं। तो नाव की चाल आप लोगों को पता है, नाव की चाल कितनी थी? तो नाव की जो चाल थी हमारे पास वो थी 18। लेकिन अगर हम धारा के विपरीत जाएंगे तो जो धारा की चाल होगी वो इसकी चाल को कुछ कम कर देगी। तो हमने क्या माना था? धारा की चाल कितनी थी? x। वो इतना ही कम करेगी जितनी धारा की चाल होगी। तो x हम इसमें से माइनस कर देंगे। फिर यहाँ पे हमें माइनस का चिन्ह लगाना है। फिर से दूरी तो वही रहेगी, जब हम वापसी में आएंगे तो दूरी तो वही रहेगी। लेकिन अभी क्या होगा? अब जो धारा की चाल है वो उसमें प्लस हो जाएगी। वो उसकी नाव की चाल को क्या कर देगी? प्लस कर देगी, बढ़ा देगी। तो वो हमारी चाल जो हो जाएगी 18 प्लस x हो जाएगी। और उसमें डिफरेंस जो हमारे पास दे रखा था वो दे रखा था 1 घंटे का। हमारे पास क्या आता है? डिफरेंस आता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे। अभी हम इसे सॉल्व करेंगे। जैसे सॉल्व करते हैं तो 18 प्लस एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे 24 से और 18 माइनस एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे 24 से। तो यहाँ पे हम कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 24 गुणा 18 प्लस एक्स, माइनस का चिन्ह लगाना है। यहाँ पे हमें करना है 18 माइनस एक्स की गुणा करनी है, 18 माइनस एक्स की गुणा करनी है 24 से और एक बड़ा ब्रैकेट लगाना है क्योंकि माइनस है। तो यहाँ पर और बटे में हमारे पास क्या आने वाला है? इसके मेन बटे में हमारे पास आने वाला है 18 माइनस एक्स इंटू 18 प्लस एक्स। तो नीचे तो a माइनस बी ए प्लस बी हो चुका है। नीचे एक फार्मूला बन चुका है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और ऊपर हमको मल्टीप्लाई कर देनी है सेम ऐसे के ऐसे ही। तो नीचे आप लोगों ने देखा कि ये फार्मूला बन चुका है, लेकिन ऊपर हम मल्टीप्लाई अगर करते हैं 24 की अगर 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आने वाला है 432 प्लस 24 की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आने वाला है 24x, माइनस लाएंगे, ब्रैकेट है ब्रैकेट बनाएंगे। उधर भी अगर हम 18 की 24 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 432 और उसमें माइनस दे रखा तो माइनस लाएंगे और 24 की x से करेंगे तो हमारे पास आएगा 24x। और नीचे में जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था फार्मूला बन चुका है a माइनस बी के होल स्क्वायर का।
तो 18 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इतना कर चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें करना क्या है, माइनस हटाएंगे और ब्रैकेट हट जाएगी। तो 432 प्लस 24x माइनस का ये 432 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस का ये 24x हो जाएगा। और नीचे अगर हम 18 का अगर स्क्वायर निकालें तो 18 का स्क्वायर कितना होता है आप सभी जानते हैं। 18 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा निकल के 324। आप चाहे तो गुणन करके निकाल लेना, इसकी गुणा कर लेना, और एक्स स्क्वायर ऐसे के ऐसे ही रहेगा। तो फाइनली हमारे पास क्या होता है कि 432 प्लस का था और 432 माइनस का था, ये तो कट जाएगा। 24 और 24 को अगर हम प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 48x। तो ऊपर हमारे पास केवल और केवल कितना बचने वाला है, 48x। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लिख देंगे 48x बराबर, और बराबर में हमारे पास जो बटे में था ना 324 माइनस एक्स स्क्वायर, उसे हम 1 की गुणा में लेके आएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 324 माइनस का एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, जो ये लड़की साइड है इस पूरी साइड को हम इस साइड लेके आएंगे। तो 48x तो प्लस करेगा, सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर को लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस का हमारे पास आ जाएगा 48x और 324 माइनस का हो जाएगा तो माइनस का 324। अब यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ने वाली है गुणनखंड करने की। तो 324 के हमें ऐसे करने हैं कि गुणा करके 324 आ जाए, घटा के हमारे पास 48 आना चाहिए। तो 324 हम यहाँ पर लिखेंगे और इसके गुणनखंड कर देंगे। 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 ही कम 3 और 3 अट्ठे हो जाएंगे 24। फिर से 3 से काटना है, 3 तिया 9, 3 छंग 18। फिर से 3 से काटना है आपको, 3 ही कम 3, 3 दूनी 6। फिर से 3 से काटना है, 3 चौक 12। फिर आप 2 से काट सकते हैं, 2 दूनी 4, फिर 2 से एक बार में 2 ही कम 2। तो इस तरीके से आप गुणनखंड कर सकते हैं। गुणनखंड करने के बाद में आपको इसके ऐसे जोड़े बनाने हैं, जो 48 की जगह पे आपको लिखना माइनस करके। तो आप पाएंगे कि 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 दूनी 54, 54 और ये 2 की मल्टीप्लाई अगर 3 से करेंगे 2 तिया 6, तो 54 और 6 ऐसी संख्या है, अगर इनकी मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो 324 ही आएगा, और इन्हें अगर घटाएंगे तो 48 आएगा। तो यहाँ पर हम 48 की जगह पर लिख सकते हैं 54 माइनस 6, घटाएंगे तो 48 आएगा, गुणा करेंगे तो 324 ही आना है। तो इस तरीके से गुणनखंड करते हैं किसी भी चीज़ के। अब हमें करना क्या है, अब हमें एक्स की मल्टीप्लाई करनी है बारी बारी से अंदर, इससे भी होगी एक्स की गुणा और इससे भी होगी। तो स्टार्टिंग में तो एक्स स्क्वायर ही रहने वाला है, और यहाँ पे अगर हम 54 की मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से तो ये 54x हो जाएगा, और माइनस के 6 की अगर एक्स से करेंगे तो माइनस का 6x हो जाएगा। 324 ऐसे के ऐसे ही आने वाला है। और यहाँ पर अभी हमें एक काम ये करना है कि अब इसमें से कॉमन करना है, इसमें से कॉमन करेंगे और इसमें से कॉमन करना है। तो कॉमन करने के लिए हमारे पास x है ओनली, यहाँ पे x जब हम कॉमन करेंगे तो यहाँ से हमारे पास बचने वाला है x प्लस 54। यहाँ से अगर माइनस का 6 कॉमन कर देंगे तो यहाँ से हमारे पास बचने वाला है x प्लस 54। x प्लस 54 और x प्लस 54 सेम है, तो यहाँ पे हम x प्लस 54 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास मिलने वाला है x माइनस का 6। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू निकालें तो x माइनस 6 की हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि यहीं से मान हमारा पॉजिटिव आ सकता है, क्योंकि जो चाल होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो x बराबर जो हमारे पास आने वाला है 6 आने वाला है। तो कहने का मतलब ये है जो हमारी चाल हो गई है धारा की वो कितनी हो गई है, 6।